हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा सेकेंड सेमेस्टर का एक नेक्स्ट सब्जेक्ट है। इसके सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम सब्जेक्ट के बारे में, जिसका जो सिलेबस है उसका सब्जेक्ट का नाम है पहले बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट जो हो गया हमारा कॉमन रहता है हर एक ब्रांचेस के लिए, चाहे आप इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, IT हो, या मतलब कोई भी ब्रांचेस हो, मतलब कि सेकेंड सेमेस्टर वालों सब ब्रांचेस के लिए कॉमन रहते हैं ये सब्जेक्ट। ठीक है, ये पढ़ना ही रहता है, राइट। तो इसमें क्या होगा, बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें हम देखते हैं आगे कि कौन कौन से हमें क्वेश्चन इसमें हैं पढ़ने के लिए। तो सेक्शन ए में क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसका क्या होगा, डिटेल कंटेंट्स बारे में देख लेते हैं। पहला आता है, पहला जो हमें इसमें चैप्टर रहेगा मैकेनिकल पोर्शन में, क्या रहेगा, थर्मल थर्मल इंजीनियरिंग, राइट। तो इसमें पहला टॉपिक क्या रहेगा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें रहेगा, इसका डेफिनेशन रहेगा, कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक रहेगा, ठीक है। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स क्या होता है उसके बारे में रहेगा। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, राइट। और थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, उसके बाद है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद बेसिक आइडियाज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल फॉर्म्स, जैसे हो गया थर्मल हो गया, हाइडल हो गया, टाइडल हो गया, विंड हो गया, सोलर, बायोमास, न्यूक्लियर, देयर यूजेस, राइट। आगे बात करें तो हमारा क्या रहेगा, फिर नेक्स्ट हमारा इसमें रहेगा नेक्स्ट टॉपिक फ्यूल एंड कंबशन। इसमें रहेगा कंबशन ऑफ फ्यूल्स, देयर हायर एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यूज, ठीक है। कंबशन इक्वेशन फॉर कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड देयर सिंपल कंपाउंड्स, राइट। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन, मतलब हमारा कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर की ज़रूरत पड़ेगी हमारे प्रॉपर कंप्लीट कंबशन करने के लिए, इसके बारे में यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कंबशन एनालिसिस एंड मास basis and a volume basis, ठीक है। on mass basis and volume basis consider excess air in a boiler furnace combustion, heat carried away by flue gas, analysis of flue gases by Oersted apertures, simple numerical problems रहेगा, simply ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो आइडियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड फ्यूल्स सच एज डिटोनेशन, नॉक रेजिस्टेंस, जिसमें नॉक रेजिस्टेंस क्या होता है, C10 एंड ऑक्टेन नंबर्स आते हैं, ठीक है। ये डिटेल में आप पढ़ रहे हो यहाँ पे। फिर आता है विस्कोसिटी आ गया, फिर सॉलिडिफिकेशन पॉइंट होता है, फ्लैश पॉइंट होता है एंड फ्लेम पॉइंट होता है, राइट। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, मशीन कंपोनेंट। इसमें क्या रहेगा, इसका हम देख लेते हैं। ब्रीफ आइडिया ऑफ लोडिंग एंड ऑन मशीन कंपोनेंट्स। इसमें रहेगा पिन्स क्या होते हैं, पिन्स कॉटर्स हो गए, नकल जॉइंट्स क्या होता है, कीज क्या होते हैं, की बेस क्या होता है, स्प्लिन ऑन द शाफ्ट क्या होता है, राइट। शाफ्ट क्या होते हैं, कुलार्स क्या होता है, क्रैंक्स क्या होते हैं, इसेंट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो हमारा क्या पूछेगा, कपलिंग्स, राइट। कपलिंग्स हो गया, फिर क्लचेस हो गए, ये हो गया, राइट। और नेक्स्ट बात करें तो क्या होगा, बेयरिंग प्लेन्स, बेयरिंग प्लेन हो गया, जैसे बूस्ट हो गया, स्प्रेड स्टेप हो गया, बाल हो गया, रोलर बेयरिंग क्या होता है, जनरल बेयरिंग क्या होता है, फुट स्टेप बेयरिंग क्या होता है, थ्रस्ट बेयरिंग क्या होता है, कोलार बेयरिंग क्या होता है, एंड स्पेशल टाइप ऑफ बेयरिंग्स एंड देयर एप्लीकेशंस, राइट। नेक्स्ट बात करते हो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गियर्स। गियर्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स क्या होते हैं, गियर ट्रेन्स एंड देयर यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मोशन, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी रेशियो फॉर स्प्योर गियर ट्रेन्स, स्प्योर गियर में हो गया, फिर सिंगल एंड डबल हेलिकल गियर्स हो गया, ड्यूअल गियर्स हो गया, मीटर व्हील हो गया, ठीक है, वॉर्म्स हो गया, रैक एंड पिनियन क्या होता है, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड एंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन्स क्या होते हैं, उसके यूज़ हमें जो है वो पढ़ने मिलेगा। डेफिनेशन ऑफ पिच सर्कल एंड मॉड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारा क्या जाता है, स्प्रिंग। इसकी स्प्रिंग के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। स्प्रिंग में रहेगा कंप्रेशन हो गया, टेंशन, हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है, टॉर्सन स्प्रिंग्स क्या होता है, लीफ एंड लेमिनेटेड स्प्रिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। देयर यूजेस एंड मटेरियल, राइट। नेक्स्ट बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर उसका क्या नाम है, लुब्रिकेशन, राइट। लुब्रिकेशन क्या रहेगा, डिफरेंट लुब्रिकेशन सिस्टम फॉर लुब्रिकेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मशीन। इसमें रहेगा प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ वेट पंप एंड ड्राई साउंड सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। जैसे कि इसका क्या लिखा है, एक्सप्लेन विद सिंपल लाइन डायग्राम, मतलब सिंपल लाइन डायग्राम से हमें उसको एक्सप्लेन करना है। सेलेक्शन ऑफ लुब्रिकेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट एप्लीकेशन। इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरर कैटलॉग, राइट। तो ये हमारा जो सिलेबस था ये किसका था, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था, राइट है, सेक्शन ए था। और बाकी ये क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें हमारा देख लेते हैं क्या रहने वाला है। ये चैप्टर 4 के नाम से रहेगा ओवरव्यू और DC सर्किट्स। इसमें क्या रहेगा, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स सच एस EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं जिसको, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, PD, ठीक है।
ओम्स लॉ क्या होता है, उसका लिमिटेशंस क्या है ओम्स लॉ का, राइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स विद देयर वाटेज कंसिडरेशन, राइट। नेक्स्ट बात करें तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम KCL बोलते हैं, ठीक है, KCL भी बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, KCL भी बोलते हैं, राइट। और इसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को क्या बोलते हैं, KVL बोलते हैं, KVL, राइट। ये सब आप वहाँ पे डिटेल में आप पढ़ रहे होगे जब आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा होगा, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू सिंपल सर्किट्स, ठीक है, स्टार डेल्टा कनेक्शंस एंड देयर कन्वर्जन, ठीक है। स्टार डेल्टा एक सिंपल मेथड होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। हाँ, तो फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर 5 आ जाता है, क्या था, DC सर्किट थ्योरम्स। इसमें क्या रहेगा, थेवेनिन्स थ्योरम हो गया, नॉर्टन्स थ्योरम हो गया, एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क थ्योरम्स हो गया, ठीक है, इन सॉल्विंग DC सर्किट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट चैप्टर 6 की बात करें तो वो क्या रहेगा, वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस हो गया। इसमें क्या रहेगा टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स, सिंबल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्सेस, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो क्या रहेगा, कंसेप्ट ऑफ करंट सोर्सेस, सिंबल हो गया, कैरेक्टरिस्टिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस। नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 7, इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम EMI भी बोलते हैं। ये इसमें टॉपिक क्या रहेगा, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक करंट, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसको MMF बोलते हैं, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, परमेबिलिटी क्या होता है, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, राइट। नेक्स्ट बात करें तो क्या रहेगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगा, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो हमारा क्या रहेगा, कंसेप्ट ऑफ करंट ग्रोथ, डीके एंड टाइम कांस्टेंट इन इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, RL। नेक्स्ट बात करें क्या रहेगा, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो क्या रहेगा, बैटरी। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 8 बैटरीज। इसमें क्या रहेगा, हमें पढ़ने का टॉपिक मिलेगा, बेसिक आइडिया ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स, फिर रहेगा कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ लेड एसिड, निकल कैडियम एंड सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज, ठीक है। नेक्स्ट फिर रहेगा चार्जिंग मेथड यूज फॉर लीड एसिड बैटरीज, इसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते क्या रहेगा, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लीड एसिड बैटरी। नेक्स्ट रहेगा सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरीज। नेक्स्ट रहेगा जनरल आइडियाज ऑफ सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स एंड देयर एप्लीकेशंस। और इसमें फिर रहेगा इंट्रोडक्शन टू मेंटेनेंस फ्री बैटरीज। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 9, जिसको हम बोलते हैं AC फंडामेंटल्स। इसमें क्या रहेगा, कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़, फिर रहेगा हमारा डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। फिर हम बात करें तो रहेगा कंसेप्ट ऑफ साइकिल, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यूज़, मैक्सिमम वैल्यूज़, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, राइट। नेक्स्ट बात करें तो क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोडियल क्वांटिटी बाई फेजर डायग्राम, ठीक है। एक फेजर डायग्राम होता है, वो पढ़ोगे आप डिटेल में वहाँ पे, ठीक है। फिर रहेगा हमारा इक्वेशन ऑफ साइनसोडियल वेव फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एंड इट्स डेरिवेशन। फिर नेक्स्ट रहेगा इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटेंस, ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे होगे। नेक्स्ट बात करें तो चैप्टर नंबर 10 AC सर्किट्स। इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा कंसेप्ट ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फिर रहेगा अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो क्या रहेगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज। फिर रहेगा इंट्रोडक्शन टू सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस एंड इट्स कंडीशंस। फिर रहेगा पावर इन प्योर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, पावर इन कंबाइंड RLC सर्किट्स, पावर फैक्टर, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर एंड देयर सिग्निफिकेंस, डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पावर फैक्टर, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में रहने वाला है। नेक्स्ट बात कर लें तो क्या आ जाएगा, डेफिनेशन ऑफ कंडक्टेंस, सस्पेंसेंस, जो भी टर्म है इसको, सॉरी इसके लिए, तो इसको देख लेना आप। एडमिटेंस, इम्पीडेंस एंड देयर यूनिट्स, ठीक है। फिर रहेगा इंट्रोडक्शन टू पॉलीफेज AC सिस्टम्स, एडवांटेज ऑफ पॉलीफेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट्स फॉर स्टार एंड डेल्टा कनेक्शंस एंड देयर फेजर डायग्राम, पावर इन पॉलीफेज सर्किट्स, राइट। नेक्स्ट बात करते क्या जाता है, चैप्टर नंबर 11 वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स। इसमें क्या रहेगा, इसका टॉपिक है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेशन प्रैक्टिसेस इन थर्मल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन एंड देयर कंपैरेटिव स्टडी।
अ विजिट टू अ नियर बाई पावर स्टेशन में बी ऑर्गेनाइज फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोजर। नेक्स्ट बात करें तो क्या रहेगा, एलिमेंट्री ब्लॉक डायग्राम ऑफ एबव मेंशन पावर स्टेशन, ठीक है, इसका हमें ब्लॉक डायग्राम बनाने को बोला जा रहा है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तुम्हारा इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स रहेंगे, जो कि क्या रहेगा, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, इसमें क्या क्या करवाए जा सकते हैं। कहने के लिए तो प्रैक्टिकल्स लेकिन करवाए उतना मैक्सिमम जाते नहीं, क्योंकि वहाँ पे कॉलेजेस वगैरह में, गवर्नमेंट कॉलेज जो है, तो वहाँ पे स्पेशली इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्रेजेंट तो रहते नहीं है, ठीक है, बस कहने के लिए कॉलेज है। तो देखा जाए तो प्रैक्टिकल उतना कुछ होते नहीं है, ठीक है, ताकि आपके टाइम पे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, देखते हैं लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स। इसमें क्या रहेगा, पहला स्टडी एंड स्केच ऑफ पिन्स एंड कटर। फिर सेकंड बात करता है स्टडी एंड स्केच ऑफ कीज एंड की वेज। नेक्स्ट बात करें स्टडी एंड स्केच ऑफ कपलिंग एंड क्लचेस, स्टडी एंड स्केच ऑफ बेयरिंग्स, स्टडी एंड स्केच ऑफ स्प्रिंग्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्टडी ऑफ ग्रीन एनर्जी, स्टडी ऑफ मेंटेनेंस एंड सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ लिफ्ट इन बिल्डिंग्स। फिर रहेगा ऑपरेशन एंड यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विथ वोल्ट मीटर, अमीटर, CRO, वोट मीटर, मल्टीमीटर एंड अदर एक्सेसरीज। फिर बात करता है डिटरमिनेशन ऑफ वोल्टेज करंट रिलेशनशिप इन DC सर्किट अंडर स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशंस एंड टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर एंड अ वोल्ट मीटर। फिर रहेगा वेरिफिकेशन ऑफ DC सर्किट्स, इससे थेवेनिन्स थ्योरम से और फिर नॉर्टन थ्योरम से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इन हॉट एंड कोल्ड कंडीशंस यूजिंग वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। नेक्स्ट बात करें तो क्या रहेगा, वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉ इन AC इन 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 अ DC सर्किट। ठीक है, AC नहीं है, DC है। नेक्स्ट बात करते हैं रहेगा टू फाइंड द रेशियो ऑफ इंडक्टेंस ऑफ कॉयल हैविंग एयर कोर एंड आयरन कोर रेस्पेक्टिवली एंड टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक कोर ऑन कॉयल इंडक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते क्या आ जाएगा, चार्जिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अ लीड एसिड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा मेजरमेंट ऑफ पावर एंड पावर फैक्टर इन सिंगल फेज RLC सर्किट एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर्स इन द सर्किट। नेक्स्ट रहेगा वेरिफिकेशन ऑफ लाइन टू लाइन एंड लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेजेस एंड करंट इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शंस। नेक्स्ट रहेगा स्टडी ऑफ वायरिंग सिस्टम्स ऑफ पब्लिक बिल्डिंग एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। ठीक है, और इस बारे में कुछ यहाँ पे नोट दिया हुआ क्या, विजिट टू नियर बाई पावर स्टेशन में बी अरेंज टू डेमोस्ट्रेट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। ऐसा कुछ होता तो नहीं है, करवाना तो चाहिए टीचर्स को, लेकिन ऐसा कुछ करवाते वगैरह तो है नहीं। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, अगर करवा दे तो बहुत अच्छी बात है, आप सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तुम्हारा क्या किसका सिलेबस था, बाकी हमारा ये सिलेबस था किसका, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बाकी ये हमारा पूरा जो सेकेंड सेमेस्टर था उसके सभी सब्जेक्ट के जो डिटेल सिलेबस है वो अपलोड हो चुके हैं। इसको लेके ये लास्ट सब्जेक्ट था, तो इसको भी अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हो। आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो वहाँ पे सेमेस्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है, डिटेल सिलेबस डिस्कस किया गया है, वहाँ से आप वो देख सकते हो। बाकी ये सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, इसको आप पूरा देख सकते हो, हर एक सब्जेक्ट जो है सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने के लिए है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कॉमन ही रहता है हर एक ब्रांचेस के लिए, तो वहाँ से आप किसी ब्रांच से आप रिलेट करते हो तो वहाँ से आप देख सकते हो इस सब्जेक्ट को। ठीक है, बाकी सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं उनके लिए बाकी बहुत ज़्यादा जो भी सिलेबस है वो डिटेल में डिस्कस होगा आगे धीरे धीरे। ठीक है, तो हमारे यहाँ तक पहला सेमेस्टर का हमारा सिलेबस जो है कम्प्लीटली डिस्कस हो चुका है, वहाँ पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। सेकंड सेमेस्टर का भी कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के अपलोड होने के बाद, प्ले लिस्ट में आप जाके सारे वीडियोज़ को चेक कर सकते हो अगर सिलेबस की आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, बाकी जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है उसको हम अगले वीडियो से हम उसको भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, बाकी आगे कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे और कोई क्वेरी हो, आपको कुछ जानना हो, ठीक है, सिलेबस के बारे में या फिर कुछ भी कोई भी स्ट्रेटजी, तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप प्रॉपर लिख सकते हो, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिल रहा होगा, या तो डायरेक्ट कमेंट के फॉर्म में या तो वीडियो के फॉर्म में। ठीक है, तो बाकी आज का वीडियो यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय।